वो तो सिद्ध है। आईटीसी घोटाला हुआ, नौकरी में जो है फिर से क्या वो शुरू से चल रहा है और यह सिद्ध है। उन्होंने अपने दल के नेताओं से भी जमीन लिखवाई और दल के इतर जिन लोग को नौकरी दिया उन लोग से जमीन लिखवाई। उन पर तो चल रहा है मामला जांच और कोई हालत में भी कोई भी। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट की तरफ से सम्मन जारी कर दिया गया है। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जमीन लिखवाने का जो मामला है, उस मामले में फिर से लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है वो सम्मन जारी किया गया है। इसमें नाम मीसा भारती और राबड़ी देवी का भी है। 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने की बात कही गई है, लेकिन अब इस पर विपक्ष का कहना है कि ये सब 24 को लेकर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ये सब काम होगा ही। लेकिन अब देखिए कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सरकार में है, उसका कहना है कि लालू प्रसाद यादव पर यह सिद्ध है कि उन्होंने अपने दल और दल के अतिरिक्त भी जमीन लिखवाया है, दल के लोगों से भी जमीन लिखवाया है नौकरी देने के नाम पर, और दल के अतिरिक्त लोगों से भी नौकरी जो है वो लेने के नाम पर जमीन लिखवाया है। तेजस्वी यादव बताएं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने ऐसा कौन सा बिजनेस किया कि जो 24-24 संपत्ति के मालिक हो गए हैं। जरा सुनिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वो बयान। वो तो सिद्ध है। आईटीसी घोटाला हुआ, नौकरी में जो है फिर से क्या वो शुरू से चल रहा है और यह सिद्ध है। उन्होंने अपने दल के नेताओं से भी जमीन लिखवाई और दल के इतर जिन लोग को नौकरी दिया उन लोग से जमीन लिखवाई। उन पर तो चल रहा है मामला जांच और कोई हालत में भी कोई भी गलत काम की हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है ये सब 24 के लिए साजिश है। अरे 24 बताएं, बिहार के उप मुख्यमंत्री ऐसा कौन सा काम किए 24-24 प्रॉपर्टी के मालिक हो गए? बताएं जरा राज्य के जनता को कैसे क्या काम किए, वो क्या व्यापार कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि बालू हुए और 24 प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। इतना पैसा कहाँ से आया? और जो उस समय तत्कालिक रेल मंत्री लालू जी थे, वो तो आरोप लगभग सिद्ध है। संबंध क्या है? वो तो सिद्ध है कि भाई उन्होंने अपने दल के नेताओं से जमीन लिखवाई, जमीन के दल के इतर जिन लोग को नौकरी दिया उन लोग से जमीन लिखवाई। तो जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के शासन में कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें पर कैपिटा इनकम में अभी भी बिहार के लोग 15वें स्थान पर हैं और जो अमीर जिले हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब जिले हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। शहरी आबादी पटना में 46%, नालंदा में 24-25% और मधुबनी में 4%, दरभंगा में 11% और मिथिला के जिलों को आप लीजिए, पर कैपिटा इनकम शिवहर में 19,000 है, दरभंगा में 20,000 है, मधुबनी में 21,000 है और वहीं आप पटना में देखिएगा तो पटना में 1,15,000 पर कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सालाना। बतावे ना, अभी तक इस सरकार को जो है लगभग 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में नई नौकरी कितना दिया? जब हम लोग की सरकार थी एनडीए में, उस समय हम लोगों ने जो वैकेंसी निकाली या उसका एग्जाम हुआ या उसकी बहालियां हुई, वो चिट्ठी बांटने से पूरी हो जाएगी क्या? ये बतावे सितंबर के बाद आज तक नई नौकरियां का पत्र इन्होंने कितना बांटा? जो बांटे 6 महीना पहले जिसको नौकरी हो गई, 7 महीना पहले जिसकी नौकरी हो गई। और यह सरकार जो है, ये सरकार के मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह सुरेंद्र यादव जी ने सेना का अपमान किया, इजराइल मंसूरी पर हत्या का मामला लिख के दिया गया और ये लोग सारे लोग संलिप्त तो हैं, इन पर जो है सरकार कार्रवाई करे। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। सरकार जो अपराध भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है और इस सरकार के मंत्री जिस तरह सेना का अपमान कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई रिटायर्ड सैनिक है, इससे ज्यादा अपमानजनक बात सेना के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह इजराइल मंसूरी जी को बचाने का प्रयास माननीय मंत्री को किया जा रहा है, जो हत्या के आरोपित लिख के दिए हैं, जिनके परिवार में हत्या हुई, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, यह किसी हालत में भी यह बर्दाश्त के योग्य नहीं होगा। आम जनता को जेल में ठूस रही है सरकार और जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रही है, जो सत्ता के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं उनको बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है।